Yeah, so hey guys, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे S3 बकेट। तो डे ये अपना डे 12 है। तो मैं आज S3 बकेट बताऊँ। ठीक है, तो S3 बकेट होता क्या है, तो इसको सिंपल वे में समझते हैं। पहले तो मैं इस तरीके से एग्जांपल लेता हूँ। तो सबको पता है, मैं एग्जांपल लेके सिखाता हूँ। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप कुछ बिग बाजार गए, डीमार्ट गए, राइट, इस मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गए। ठीक है, तो आपके पास कुछ बास्केट टाइप का रहता है, बास्केट रहता है, ट्रॉली रहता है। ठीक है, वो ट्रॉली रहते हो, बास्केट लेते हो, उसमें सामान डालते रहते हो। ठीक है। तो ना अपने क्लाउड में भी इसी टाइप का कुछ स्टोरेज सिस्टम है जिसको बोलते हैं S3 बकेट। ठीक है, तो अगर आप स्टोरेज स्टोरेज बकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, S3 बकेट। तो आप अगर दूसरे क्लाउड में जाओगे, GCP पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको रहेगा GCS। ठीक है, तो आप अगर अज्योर में जाते हो तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है, वहाँ पे ब्लॉक ब्लॉक स्टोरेज है, ब्लॉक स्टोरेज है। ठीक है, नॉट आइडिया। और ठीक है, ठीक है, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ इस चीज़ में। ठीक है, अज्योर मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट GCP का मैं बता सकता हूँ कि गूगल क्लाउड स्टोरेज रहता है वहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास अमेजोन में एक सर्विस रहती है जिसको अपन बोलते हैं S3 बकेट। अब ये S3 बकेट होता क्या है, जैसे आप डीमार्ट में गए, ठीक है, या फिर अपने क्या बोले इसमें गए, क्या बोले, बिग बाजार, जो भी आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, आप क्या करते हो, आप जाते हो, ढेर सारा सामान डालते हो, राइट, कलेक्ट करते हो। तो क्या बोलते हो आप, कलेक्ट करते हो सामान, ठीक है, ट्रॉली में, बास्केट में डालते हो। तो वो क्या रहता है, अलग अलग टाइप के मतलब सामान रहता है। ठीक है, किसी ने कुछ फॉर एग्जांपल क्लोथ्स ले लिए, कुछ स्टोरेज ले लिया, ठीक है, राशन का जो भी सामान रहता है वो आप डालते रहते हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक बास्केट में क्या कर रहा है, एक स्टोर कर रहा है। आपका क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और आप उसमें सिर्फ डाल रहे हो। ठीक है, तो हमारे अमेजोन में भी इस तरीके से एक स्टोरेज है जिसको बोलते हैं S3 स्टोरेज। ठीक है, S3 बकेट बोलते हैं। अब ये S3 बकेट करता क्या है भाई, तो ये S3 बकेट क्या करता है, आपका डेटा स्टोर करता है। पर कौन सा डेटा भाई, डेटा तो बहुत टाइप के रहते हैं भाई। आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा रहेगा, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा। ठीक है, ये सब पढ़ा रहेगा आपने, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो इस टाइप के डेटा रहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये तीनों डेटा को स्टोर करता है एक सिंगल पर्टिकुलर बकेट के फॉर्मेट में। ठीक है, बकेट में आप डेटा डालते हो, फिर उसको आप स्टोर करते हो, फिर उसको आप जब चाहो तब कॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या फिर उसको यूज कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो ये S3 बकेट हो गया। समझा आपको S3 बकेट क्या है? खाली एक स्टोरेज सर्विस है। किसकी स्टोरेज सर्विस है, अमेजोन की। आप अगर GCP में जाते हो तो गूगल क्लाउड स्टोरेज है। अज्यूर में जाते हो तो अज्यूर का कंफर्म कर लेते हैं भाई। ठीक है, मैं भी अज्यूर स्टोरेज। ठीक है, तो ब्लॉब स्टोरेज, ठीक है, जो मैं राइट था। तो चलो, सही था। तो ब्लॉब स्टोरेज बोलते हैं उधर बकेट को। तो ये सब चीज था, यहाँ तक क्लियर है बकेट क्या होता है। बकेट हम लोग क्या करते हैं, डेटा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को कलेक्ट एक पर्टिकुलर कॉमन प्लेटफॉर्म में डालते हैं, मतलब एक बकेट में स्टोर करते हैं। कॉल कर सकते हैं इसको, डाउनलोड कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। ये हो गया आपका बकेट। वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक हो गया ये AWS का। इंपॉर्टेंट सर्विस है, स्टोरेज सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट है S3 बकेट। मेन बिल्डिंग ब्लॉक लिख देता हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, तो हाँ, ये आपका हो गया। और ना क्या होता है कि आप अगर देखोगे ना, तो जितने भी मतलब कंपनीज में यूज होता है, ठीक है, मोस्टली जो कंपनी में यूज होता है ना, तो आप देखोगे तो स्टैटिक वेबसाइट के लिए ना, होस्टिंग के लिए S3 बकेट को ज्यादा यूज किया जाता है। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे। बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ये चीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट किया जाता है। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको कि S3 बकेट से कैसे होस्ट किया जाता है स्टैटिक वेबसाइट। तो उसके लिए बहुत सारी कंपनी S3 बकेट यूज करती है। स्टैटिक की बात कर रहा हूँ मैं, खाली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, JS, जावास्क्रिप्ट।
तो ये आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो S3 बकेट से, जो कि मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उस पार्ट पे भी जाएंगे अपन। अब S3 बकेट के फॉर्मेट कैसे रहता है, क्या करता है वो, ठीक है, तो क्या क्या स्टोर करता है वो, फाइल्स एंड फोल्डर। ठीक है, आपका जो वीडियो हो गया, इमेज हो गया, ये सारे फॉर्मेट भी आपको सेव कर सकते हो। ठीक है, एक डायरेक्टरी के फॉर्म, डायरेक्टरी के अंदर स्टोर कर सकते हो, बकेट के अंदर स्टोर कर सकते हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इमेज हो गया आपका, वीडियो हो गया। ठीक है, बोर हो गया भाई रेड रेड कलर से, ठीक है, अपन चेंज करते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि जो भी बकेट आप लोगे, ठीक है, बकेट की कंडीशन है, अगर आप बकेट बनाओगे कोई भी, तो वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। क्यों ग्लोबली यूनिक होना चाहिए? ऐसा थोड़ी ना है कि भाई चलो कल तुम गए डीमार्ट वगैरह, ठीक है, तुम्हारा बास्केट में कोई और सामान डाल रहा है, राइट, तो इसके लिए हम लोग ग्लोबली यूनिक नेम रखते हैं। ठीक है, तो ये AWS बोलता है कि भाई, AWS नहीं, सारे जितने भी क्लाउड स्टोरेज आप देखोगे, तो बोलते हैं कि आप अपने बकेट का जो भी नाम है वो ग्लोबली यूनिक रखो। ठीक है, वो कोलैप्स नहीं होने चाहिए दूसरे के साथ, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता देगा, बना हुआ है। तो ठीक है, तो ग्लोबली यूनिक नेम होना चाहिए आपके बकेट का। दूसरी चीज, आप अगर बकेट AWS में बना रहे हो, मैं AWS की बात कर रहा हूँ, ठीक है, AWS में अगर आप बकेट बना रहे हो तो वो रहेगा रीजनल लेवल पे। ठीक है, आप बोलोगे भाई मैंने तो देखा है भाई, उसको तो ग्लोबल दिखाता है ऊपर, ठीक है, उसका कंसोल ग्लोबल है, बट जब आप बकेट बनाते हो तो वो रीजनल लेवल पे बनता है। ठीक है, आप वहाँ पे रीजन सिलेक्ट करते हो। और अगर आप GCP साइड जाते हो तो वहाँ पे आप मल्टी रीजन भी स्टोर कर सकते हो, रीजनल भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? नो सर। तो नहीं 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 भाई, नो डाउट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन कैसा होगा इसका? देखो, नेमिंग कन्वेंशन में अगर आप देखा जाए ना, ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी सी है मेरी, पर समझ जाओ यार। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ guys। तो मैं क्या बोल रहा था, नेमिंग कन्वेंशन की बात कर रहा था। तो नेमिंग कन्वेंशन इसमें होना चाहिए कि भाई अपर केस नहीं होने चाहिए, नो अपर केस। जब भी आप बकेट बनाओगे कोई अपर केस उसमें नहीं होना चाहिए। मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे अपन। ठीक है, थ्योरेटिकल तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, थ्योरेटिकल बस इंटरव्यू के टाइम पे, उसके बाद सारा प्रैक्टिकल का गेम रहता है। ठीक है, फिर अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगर बकेट बनाने के कुछ रूल्स है कि आपके पास क्या होना चाहिए, 3 to 63 कैरेक्टर्स तक आप उसका नेमिंग कन्वेंशन रख सकते हो। ठीक है, और इसके पास है कि कोई IP आप नहीं रख सकते, IP या नंबर, IP के फॉर्मेट में नहीं रख सकते, डॉट वगैरह। ठीक है, और लोअर केस और नंबर के फॉर्मेट में आप रख सकते हो। ठीक है, एक तो लोअर केस रखो, और कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस एंड अपर केस, सॉरी अपर केस बोल रहा हूँ, नंबर, सॉरी, नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में आपका S3 बकेट में जो भी है इसका नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर अभी आप ऑब्जेक्ट्स देखोगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए भाई? ठीक है, आपका अभी बकेट बन गया। ठीक है, बकेट तो बन गया, ये आपका बकेट है। ठीक है, अब इस बकेट के अंदर, ठीक है, इस बकेट के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स डालते हैं। ऑरेंज ले लेते हैं, ये इस तरीके से मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल दिए। तो ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया, एक आपका पर्टिकुलर फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, कुछ डेटा हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये कुछ डेटा हो गया जो जिसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बकेट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो उसका जो पार्ट पार्ट टाइप रहता है। ठीक है, तो उस इस तरीके से रहता है, S3 आपका पहले आएगा बकेट का नाम। ठीक है, बकेट नेम इस तरीके से लिखा जाता है। फिर अगर आपकी कोई फाइल रहेगी, जैसे माई टेक्स्ट
डॉट टी एक्स टी, फाइल डॉट टी एक्स टी, सॉरी फाइल डॉट टी एक्स टी कर रहा हूँ मैं, फाइल डॉट टी एक्स टी। इस तरीके से आप अगर फाइल स्टोर कर सकते हो, अगर आपका फॉर्मेट इस तरीके से रहा, ठीक है, तो पहले आप बकेट का नाम डालोगे। ठीक है, बकेट का नाम डालने के बाद आपका फोल्डर का नाम माय फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर आपकी टेक्स्ट फाइल फाइल डॉट टी एक्स टी डाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप आपकी फाइल एक फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये पाथ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाथ इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये सब थ्योरेटिकल है। ठीक है, S3 में कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब S3 में मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही, ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यू में, कि आप कितना ऑब्जेक्ट उस पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो कितना मतलब ऑब्जेक्ट आप वो कंटेंट कंटेंट या ऑब्जेक्ट एक बकेट में डाल सकते हो। तो मैं इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कितना डाल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो 5 TB तक आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं एक बकेट में। बकेट, ठीक है, मैक्स मैक्स साइज जो है इसका 5 TB है। मिनिमम कितना भी हो, और ये मल्टीपोर्ट भी अपलोड कर सकते हो आप। मल्टीपोर्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक साथ ऑब्जेक्ट अपलोड करना। ठीक है, वो सपोर्ट करता है S3। ठीक है, तो ये सारी भी चीजें जो S3 में पूछी जा सकती है आपको। तो ये बस एक छोटा सा मतलब क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल था। अब अपन आ जाते हैं कि भाई कंसोल पे आ जाते हैं। ठीक है, कंसोल पे जंप करते हैं और समझते हैं S3 बकेट को क्या है। ठीक है, ये मेरा कंसोल है, राइट। तो मैंने आपको कंसोल का तो ओवरव्यू पता ही है अभी। ठीक है, फेमिलियर हो गए रहोगे इतने सारे वीडियो से। तो अगर आप चाहते हो कि S3 में कैसे जाए, तो आप यहाँ पे सर्विस में जाके S3 का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, इस तरीके से। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे सीधा सर्च पे जाओ, S3 लिख दो भाई। S3 लिखने के बाद ये आपको आ गया स्केलेबल स्टोरेज इन क्लाउड। तो इस पे क्लिक करो। अब ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये ग्लोबल पे आ गया। तो कंसोल इसका ग्लोबल है। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि जो बकेट रहता है वो ग्लोबल ही रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंसोल ग्लोबल ही है, आपके जितने भी बकेट है वो सारे इधर दिखेंगे। ठीक है, ग्लोबल कंसोल रहता है उसका। ठीक है, बट आपका जब बकेट बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको पकड़ते हैं, देखो टेस्ट स्ट्रीम बकेट मुंबई ना, तो ये मुंबई रीजन में बना है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में बना है। ठीक है, तो ये सारे अभी मैं देखता हूँ कौन से रीजन में था मैं। मुंबई रीजन में था, तो मुंबई रीजन में ही बनाते हैं। ठीक है। तो आप क्या करो, क्रिएट अ बकेट पे जाओ, एक फटाक से एक बकेट बनाते हैं। कुछ तो ग्लोबली यूनिक लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेमो टेस्ट बकेट, और कुछ नाम दे दिया मैंने, इस तरीके से नंबर दे दिया 95237। ठीक है, बस अगर फॉर एग्जांपल मैं खाली डेमो लिखता हूँ तो वो एरर देगा, बनाते वक्त देगा एक्चुअली डेमो है। ठीक है, जब मैं बनाऊंगा ना इसको, तो वो बोलेगा कि ग्लोबली यूनिक है, सॉरी ये क्या बोलते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो ग्लोबली यूनिक नेम आपको रखना है। मुंबई रीजन में सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये अपन बाद में देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओनरशिप। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना बकेट को एज अ पब्लिक नहीं ओपन करेंगे, प्राइवेट ही रखेंगे अपने लिए। आगे जाके जब वेब होस्टिंग करेंगे ना, तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा कैसे करना है पब्लिक बकेट एंड ऑल। उसका यूज कैसा अलग रहता है। बकेट वर्जनिंग आज पढ़ाऊंगा मैं, क्या रहता है, इम्पोर्टेंट है, तो ये भी चीज सीखेंगे। डिफॉल्ट इंक्रिप्शन वगैरह ये भी चीजें, तो ये भी सीखेंगे भाई अपन। ठीक है, तो बकेट की की रहती है, की भी अपन देखेंगे वो बाद में, ये सारे एडवांस सेटिंग्स एंड ऑल ये हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ बताने वाला हूँ कि बकेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ग्लोबली यूनिक नेम रखो, रीजन पकड़ो, ये बाद में भी किया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओनरशिप, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैंने नाम रखा, रीजन सिलेक्ट किया, एंड मैं जाता हूँ थोड़ा नीचे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएट बकेट का ऑप्शन। तो
क्रिएट बकेट मैंने बना दिया। इस नाम से था भाई डेमो टेस्ट बकेट, ठीक है, आपको दिख रहा है ये डेमो टेस्ट बकेट। इसके अंदर जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट डालते हैं। देखो अभी यहाँ पे अपलोड का कुछ ऑप्शन है, यहाँ से अपलोड है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो लगे तो, ठीक है, ये सब भी है। तो अपन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके सिंपली बकेट में कुछ एक ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, ऐड फाइल करता हूँ, या फिर मैं डेवऑप्स का एक फोटो लाया था मैंने, वो फोटो डाल देते हैं, डाउनलोड किया था, ऐड अ फाइल करता हूँ। ये कुछ डाउनलोड में रहेगा मेरे ख्याल से, डेवऑप्स लोगो, ठीक है, तो ये डेवऑप्स लोगो डाल देते हैं, राइट, एंड इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेवऑप्स लोगो मेरा हो गया अपलोड, क्लोज करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका एक ऑब्जेक्ट मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया बकेट के अंदर। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करो, इसके अंदर जा सकते हो, इसके देख सकते हो क्या क्या है, ठीक है, और ये अभी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, तो अपन क्लाइंट नहीं नहीं सॉरी, नहीं भाई, तो ये अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पब्लिक करूंगा ना, तो वो आप देख सकते हो इस चीज को, मतलब ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ये तो फिलहाल कोई बात नहीं, एआरएन में मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, मतलब आगे बताऊंगा। और एक ये ऑब्जेक्ट यूआरएल रहता है, तो अभी मेरे को ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, ठीक है, एक्सेस डिनाइड बता रहा है, क्योंकि अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो है मैंने उसको पब्लिक नहीं किया है। यहाँ पे जाके इसको पब्लिक कर सकते हैं, बट मैं वो बाद में दिखाऊंगा, ठीक है, जब अपन S3 बकेट जब होस्ट करेंगे ना, स्टैटिक वेबसाइट वाला, तब मैं उस केस उस सिनेरियो में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट स्टोर किया, ठीक है, और एक फोल्डर कैसे बनाते हैं, आप फोल्डर भी बना सकते हो, क्रिएट अ फोल्डर करो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल टेस्ट फोल्डर मैंने नाम रख दिया। इसको इनक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है, तो बहुत सारे टेक्निक्स है इंक्रिप्शन के, मैं वो बाद में पढ़ाऊंगा। देखो ये फोल्डर बन गया, इसके अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हो, कोई रख देते हैं भाई, फॉर एग्जांपल इस बार आर्गो सीडी का कुछ तो रख देते हैं, ठीक है, ये रहता है क्या कुछ? नहीं, इसमें वैसा उस टाइप का नहीं, इसमें एसीएल्स के टाइप में आपके स्टोरेज रहता है, मैं वो बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, राइट गाइस। तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा कैसे इसमें स्टोरेज क्लास कैसे रहता है, ठीक है। जीसीपी में आपका नियर लाइन स्टोरेज, फिर क्या रहता है, कैसा क्या बताया था कृष्णा, नियर लाइन बताया था, फिर आपने नियर लाइन रहता है, कोल्ड लाइन रहता है, कोल्ड आर्काइव लाइन रहता है, रहता है उससे ऐसा, कैसा प्राइसिंग भी उससे डिसाइड होती है ना, राइट फिर राइट तो राइट। इधर प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? हाँ, इस इधर प्राइसिंग की मैं बात करता हूँ, तो S3 की प्राइसिंग जो रहती है, मैं बताता हूँ। तो इस तरीके से आप प्राइसिंग देख सकते हो कि 50 TB का इतना देगा वो, कितना डॉलर है वो, पर जीबी के हिसाब से डॉलर है, ठीक है, इतना डॉलर देगा वो। ये सारी चीज़ है, आपको मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये प्राइसिंग एंड ऑल, ठीक है। एंड वहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग काम होता है अपना कृष्णा, थोड़ा सॉरी, AWS में ना थोड़ा अलग काम होता है जीसीपी से। सो जीसीपी में देखो दोनों क्लाउड अलग अलग है, थोड़े स्पेसिफिकेशन अलग हो सकते हैं, तो ये सारी चीज है। तो अगला चीज मैं कवर करने वाला था कि जो आपके प्राइसिंग है, मेरे ख्याल से जो इसी के बेस पे लगेगा, इसके अगर नीचे डेटा रहेगा तो ज्यादा कॉस्टिंग नहीं लगता, ठीक है, फ्री रहता है, वो फ्री रहता है। आगे बढ़ते हैं, मैं अभी वर्जनिंग हाँ बोलो बोलो। ए- एक अभी उधर ना फ्रीक्वेंट एक्सेस वो आर्काइव एक्सेस वैसा लिखा था, मतलब ये एडब्ल्यूएस इंटरनली खुद मैनिपुलेट करता है कि मतलब कितनी बार एक्सेस हुआ और उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग ही प्राइसिंग लगा देगा, ऐसा है हाँ क्या शायद? हाँ, सही है फिर ये। राइट। और किसी को पूछना है, पूछो, अगर पूछना है तो कुछ भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी अभी तक। अरे है ना, ऑन ही है, तुम पूछो तो अच्छा। सही, ऑन है ऑन है, बिंदास।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कृष्णा ने पूछा था कि क्या कैसे कॉस्टिंग रहती है, मैं डॉक्यूमेंट डाल दूंगा लिंक के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आगे वाला टॉपिक ये बताने वाला था कि वर्जनिंग क्या रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको कहीं पे भी जाओ, अगर आप क्लाइंट के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वर्जनिंग कैसे करोगे। वर्जनिंग करना मतलब एक बैकअप रखना, वर्जन्स करना फाइल्स के। ठीक है, तो S3 में कैसे होता है कि अगर आप बकेट लेवल पे उसको एनेबल, देखो पहले तो ये बकेट लेवल पे एनेबल होता है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ बकेट लेवल पे ये क्या होता है, एनेबल होता है। और इसका कैसा है कि ये ओवरराइट करता है, ओवरराइट करने के बाद ना एक ये बैकअप बना देता है। फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके से बनाया हेलो, आपका फॉर एग्जांपल कोई स्टैटिक वेबसाइट है, हेलो माय नेम इज ऋषभ। ठीक है, तो अब ये आपका वर्जन 1 बन गया। ठीक है, इसका कुछ वर्जन 1 बन गया V1। और V2 जो है, जो मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे लिखता हूँ, हेलो माय नेम इज निरंजन। ठीक है, तो ये मेरा वर्जन 2 बन गया। अब ये क्या होता है, मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। ठीक है, इस तरीके से कुछ फाइल रहती है अपनी एच टी एम एल की। अब ये एच टी एम एल की फाइल क्या होती है, इसको ओवरराइट करती है ये वर्जन को। सॉरी, जो मैंने V2 की बनाई थी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, वो V1 पे ओवरराइट कर देगी। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, इसका एक बैकअप बन जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आगे भी बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं, बट एक अभी दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप जाओ। ठीक है, कहाँ पे जाओगे, आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद बकेट वर्जनिंग पे जाना, इसको एडिट करो। एडिट करने के बाद इसको एनेबल करना। ठीक है, और सेव चेंजेस करो। ठीक है, अब ये सेव चेंजेस करने के बाद क्या हो गया, आपकी बकेट की वर्जनिंग अभी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पुश करते हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक्शन में जाते हैं और ऐड करते हैं, मतलब सॉरी अपलोड में जाके एक फाइल ऐड करते हैं, डेवऑप्स डॉट, सेम फाइल। अब ये फाइल क्या हो गई, इसको ओवरराइट करेगी। ठीक है, इसको ओवरराइट करेगी और वो दिखेगा किधर, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये दिख रहा है शो वर्जनिंग, इस पे क्लिक करो। ये दिख रहा है आपको कुछ ओवरराइट किया हुआ, ये पुराना वाला है और ये लेटेस्ट वाला है। इस तरीके से आपकी ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो तो इसको मैं अगर डिलीट करता हूँ, तो ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये डिलीट कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, अंदर एक फाइल है ना, तो यहाँ पे परमानेंट डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। तो मतलब परमानेंट डिलीट मतलब परमानेंटली डिलीट कर दिया, क्योंकि ये मेरा प्रीवियस मैंने बनाया था, इससे पहले मैंने वर्जनिंग नहीं की थी इसकी। तो इसके लिए वहां पे क्या बोलते हैं, परमानेंट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं वर्जनिंग स्टार्ट करता हूँ तब मेरा वो बैकअप लेना चालू करता है उस चीज का। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेवॉप्स लोगो डॉट पीएनजी डिलीट कर दी। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये डिलीट, डिलीट, यहाँ पे परमानेंट डिलीट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे खाली डिलीट पूछ रहा है। अब मैं डिलीट करता हूँ, आपका क्या बोलते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। बट मैं अगर शो वर्जनिंग करूंगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डिलीट अमाउंट, तो आपका यहाँ पे वापस आप इसको रिट्रीव कर सकते हो। ये चीज हो गया। ठीक है, वर्जनिंग इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट हो गया या फिर आप हो गए, आप क्लाइंट के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, या फिर कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रहते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो वो गलती से डिलीट हो गए तो वो आपको वर्जनिंग में दिखता है। ठीक है, इस तरीके से ये वर्जन आईडी बनती है। ठीक है, अब इसको रोल बैक भी कर सकते हैं, इसका यही फायदा है कि आप रोल बैक भी कर सकते हो, और इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताता हूँ। ठीक है, तो पहले तो इसका ये बताता हूँ कि ये क्या मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रीवियस वर्जन पे भी रोल बैक इजीली कर सकते हैं। इजीली वी कैन रोल बैक। ठीक है, तो रोल बैक का मुझे देखना पड़ेगा, यूआई थोड़ा चेंज हो गया, मैं दिखाता हूँ, तो भी रिस्टोर कर सकते हैं अपन। और फॉर एग्जांपल प्रोटेक्ट अगेंस्ट, मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक टाइप से डेटा।
प्रोटेक्ट डेटा अगेंस्ट, मतलब गलती से अगर आपका कुछ डेटा डिलीट हो गया तो उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। ये चीज इसका एक अच्छा है, ठीक है, वर्जनिंग करने का, ये उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको वापिस क्या बोलते हैं, ये करके दिखाता हूँ, रोल बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गए एंड सॉरी वेट एन मिनट, हाँ मिनट, एक्शन वर्जन आईडी लेके हम्म, एक मिनट, हाँ गाइस, थोड़ा सा इसका यूआई, यहाँ पे ऑप्शन आता था एक्शन में बैक का, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको कल दिखा दूंगा कि रोल बैक कैसे करते हैं, मुझे अभी मिल नहीं रहा है वो ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी S3 बकेट में। आज जो जितना मैं पढ़ा है आपको समझा इतना क्या था S3 बकेट में, ठीक है? कैसे हम लोग ने S3 बकेट पढ़ा, फिर वर्जनिंग क्या होती है, फिर प्राइसिंग भी देखा, एंड किस तरीके से काम होता है, बकेट बनाना सीख गए हम लोग, ठीक है। फिर वर्जन्स बना के उसको अगर डिलीट भी कर दिए तो आप शो वर्जन्स में जाके देख सकते हो। मैं रिट्रीव का बताऊंगा, ठीक है, रिस्टोर कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी गाइस। ये सारी भी चीज़ है। एंड अगर आप देखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने जो फॉर्मेट बताया था, कॉपी यूआर है, तो ये जो कॉपी यूआर है ना, इस तरीके से दिखता है, मैंने आपको बताया था, S3 कोलन कोलन, ये बकेट का नेम आता है, फिर फोल्डर, फिर उसके बाद आपका जो भी फाइल वगैरह है वो दिखाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर फोल्डर के फॉर्मेट में। अगर आपका वापस वहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह रहता है, मतलब कुछ फाइल रहती है ना, तो खाली फाइल भी अपलोड कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक guys? यहाँ तक समझा आप लोगों को? किसी को हाँ कोई भाई डाउट? समझा मैं। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे अपन।